नमस्कार, मैं अरविंद, मेरे साथ है राधिका। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में जो ये हवा प्रदूषित हो रही, इससे क्या क्या नुकसान हो रहे और ये किस तरह से आपको नुकसान दे रही और इससे बचने का उपाय क्या है, ये तीनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कैसे आपको इफेक्ट कर रही। जब ये पराली जलाई जाती है, पटाखे फोड़ते हैं, तो ये हवा में घुल जाते हैं उसके छोटे छोटे कण, और वो कण जब हम सांस लेते हैं, हमारी सांस के थ्रू, हमारी नाक के थ्रू हमारे गले में चिपकते हैं और हमारे लंग्स में चिपकते हैं। और हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उनके 3 कोष होते हैं, अपर भाग, मिडल भाग और लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में ये चिपक जाते हैं। जब ये कण आपके नाक में, आपके गले में, आपके लंग्स में अटकेंगे तो आपको अस्थमा वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उनके लंग्स पहले से ही कम काम कर रहे और उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होने के कारण उनको सांस लेने में बड़ी तकलीफ होगी। साइनस के मरीजों के लिए पहले से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, पहले से उनके नाक क्लोज होती है और उसमें और कण फंस जाते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। जो जिनके गले में प्रॉब्लम है पहले से, और जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जिनके पूरी तरह से विकसित नहीं हुए लंग्स, और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उनको सांस में तो अब बहुत ही तकलीफ होती है। और इन सबको ठीक करने के लिए, किसी भी उम्र के हो आप, किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, और आपको ये एक्सरसाइज करने से निजात मिलेगी। एक्सरसाइज नंबर 1, सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में सीधा लेट जाइए, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए और ऊपर ले जाके पकड़ लीजिए हिप से। ये सर्वांग आसन है। इस आसन से आपके लंग्स उल्टे होते हैं और आपके गले के ऊपर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, आपका नॉस्ट्रल भी खुलता है, आपका सर्कुलेशन पूरा फेस की तरफ जाता है। जब फेस की तरफ पूरा सर्कुलेशन जाएगा, लंग्स में पूरा सर्कुलेशन जाएगा तो फेफड़े खुलेंगे, उनमें जो अटकाव है, जो चिपके हुए कण है धूल के, वो सब अपनी जगह छोड़ेंगे और आपको बहुत राहत मिलेगी। और जो इसको नहीं कर सकता, वो दीवार के साथ लगा सकता है। जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, दीवार के साथ अपने पैरों को लगा लें तो भी उनको उतना ही फायदा होगा। इसके बाद सेकंड आसन। सेकंड आसन में इसका अपोजिट आसन है, उसमें गले और लंग्स को पूरी तरीके से एक्सपेंड करता है वो मत्स्य आसन। दोनों पैरों को सीधा करके और आप अपनी गर्दन को ऊपर करके अपने चेस्ट को ऊपर उठाइए। चेस्ट ऊपर उठेगा तो लंग्स पूरी तरह फैलेंगे, आपके थायराइड ग्लैंड, आपका जो गला है वो भी पूरी तरीके से स्ट्रेच होगा और आपके फेस स्ट्रेच होगा। तो जहां जहां भी आपके धूल के कण जमे हुए हैं वो सब स्ट्रेच होके बाहर आएंगे और आपको बड़ी राहत मिलेगी। इसके बाद तीसरा आसन है उष्ट्र आसन। उष्ट्र आसन में भी आपका पूरा लंग्स एक्सपेंड होता है। उष्ट्र आसन में दोनों पैरों पे आ जाइए वज्रासन पे और दोनों हाथों को ऊपर लेके और अपनी एड़ी को पकड़ लीजिए। ये उष्ट्र आसन है और इसमें गर्दन को पीछे डालो और जितना भी पेट को आगे स्ट्रेच कर सकते हो आगे स्ट्रेच करो। इसमें आपके पूरे लंग्स पूरी तरह फैलेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये करने के बाद। इसके बाद चौथा आसन है आपका चक्रासन। चक्रासन में दोनों पैरों पे, दोनों हाथों पे आप अपना पूरा बैलेंस कीजिए, दोनों पैर मोड़िए और उसके बाद दोनों हाथों को मोड़िए और पूरी बॉडी को ऊपर उठा लीजिए। और जिन लोगों के लिए डिफिकल्ट है, जो इसको नहीं कर सकते, वो खाली पैरों पे अपने फेस को पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर करोगे तो पूरी तरीके से आपका इफेक्ट आएगा लंग्स पे, आपके गर्दन पे, आपके साइनस पे, आपके नोस्ट्रल पे। ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रदूषण से बचने के लिए, प्रदूषण को दूर करने के लिए। इसके बाद 2 प्राणायाम है जो आप इजीली कर सकते हो। देखो, प्रदूषण से बचने के लिए या लंग्स में जब आपके प्रॉब्लम आ गई, ये दूषित हवा अंदर घुस गई, उसको बाहर निकालने के लिए कोई भी ऐसा प्राणायाम नहीं करना जिसमें आपको सांस अंदर लेनी पड़े। सिर्फ वो प्राणायाम करने जिसमें सांस बाहर निकालनी पड़े। इसमें कपालभाति बहुत अच्छा काम करेगा।
आपको सांस बाहर फेंकनी। इसमें फोर्स से सांस बाहर फेंकोगे तो आपके जो कण जमे हुए हैं वो बाहर जाएंगे। जोर से सांस को बाहर फेंको, सांस को बाहर फेंको, सांस लो और बाहर फेंको, सांस लो बाहर फेंको। कपालभाति करने से आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका नॉस्ट्रल, आपका गला, आपके लंग्स। दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम, फोर्स से सांस लेना, फोर्स से छोड़ना, फोर्स से सांस लो, फोर्स से छोड़ो, फोर्स से लो, फोर्स से छोड़ो। पूरी फोर्स से सांस लोगे, छोड़ोगे, लोगे, छोड़ोगे। लेना में पावर नहीं लगाना क्योंकि प्रदूषित हवा अंदर जाएगी। फोर्स से छोड़ो जिससे कि अंदर जो भी आपके जमाव है वो सब बाहर आ जाए। ये आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आपको योगा करना, किस तरीके से प्राणायाम करना। अब मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगा जो आपको प्रदूषण से बचाएंगे। सबसे रामबाण नुस्खा जो मेरे पास है उसमें 3 चीजें हैं। ये पेपरमेंट है, इस तरह आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा। आप 50 ग्राम पेपरमेंट लें और इसको कूट लें और कूट के एक बोतल में डाल दें। इस तरह की बोतल होगी आपके पास, कांच की बोतल, उसमें डाल दें। दूसरा, आप कपूर लें, डेला कपूर, डेला कपूर भी 50 ग्राम लेना और इसको भी कूटना और इसको भी बोतल में डाल देना। फिर तीसरा, अजवाइन सत्व, ये अजवाइन सत्व भी 50 ग्राम लेना और इसको कूटना पतला और इसको भी बोतल में डाल देना। उसके बाद इस बोतल को 1-2 घंटे रखेंगे तो ये तीनों चीजों का लिक्विड बन जाएगा। उस लिक्विड को बनने के बाद आपको 5 ग्राम ये लौंग का तेल इसमें मिला देना। मिलाने के बाद फिर आपका ये ऑयल तैयार हो गया। इस ऑयल की 6 बूंद आप अपने 2 लीटर पानी पकाएं एक भिगोने में और इसकी 6 बूंद ड्रॉप उसमें डालें और उसके बाद तौलिए से कम 10 मिनट आप इसका स्टीम लोगे। जब आप इसका स्टीम लोगे तो जितना भी साइनस, जितना भी आपका कण, धूल के कण जमे हुए हैं आपके नॉस्ट्रिल में, सब बाहर आ जाएंगे। आपके गले में ये गले को साफ कर देगी, आपके लंग्स को बिल्कुल क्लियर कर देगी, ऐसा धुलाई कर देगी आपके नॉस्ट्रिल की, आपके गले की, आपके लंग्स की कि आपको लगेगा कि कोई प्रदूषण ही नहीं है। ये रामबाण नुस्खा है, आप इसको आजमा के देखना। सुबह शाम 6 ड्रॉप डाल के, अगर आप पानी गर्म नहीं करते आप स्टीमर में डाल दो। अगर स्टीमर से स्टीम लेना चाहते हो 6 ड्रॉप्स डालो स्टीमर में और स्टीम लो, लेकिन स्टीम कम से कम 10 मिनट लेनी। और इसमें एक सावधानी रखनी कि जब आप स्टीम लो तो आपको अपनी आंखें बंद रखनी है और अगर आप आंखें बंद नहीं रखते तो आपको चश्मा लगा के लेना पड़ेगा, ये थोड़ा आंखों में लगेगा। इसलिए आपको स्टीम लेते हुए आंखें बंद रखनी। और इसका एक और भी जो है ना, आप प्रदूषण से बचाओ, आप अपने नॉस्ट्रल पे इसको लगा भी सकते हो। अगर आपको नहीं टाइम है, आप नहीं स्टीम ले रहे, तो इसका 2 बूंद ली और नॉस्ट्रल पे लगा ली, उसी से आपकी नॉस्ट्रल खुल जाएगी, उसी से आपको सांस अच्छी आएगी। और इसका थोड़ा सा 4 बूंद लेके चेस्ट पे हल्का सा लगाओगे तो आपके लंग्स भी खुलेंगे। गले पे थोड़ा लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा नुस्खा है। अब मैं आपको दूसरा घरेलू नुस्खा बताता हूं बचाव के लिए इस प्रदूषण से, इस जहरीली हवा से। दूसरा नुस्खा है गुड़। गुड़ दोस्तों, आप कैसे पहचानो कि आप ओरिजिनल गुड़ खा रहे? और ओरिजिनल गुड़ का मतलब है जिसमें मसाला ना हो, उसको खाने के बाद आपको बाद में खट्टा ना लगे, मीठा ही रहे, वो ओरिजिनल गुड़ होता है। कलर से आप कभी नहीं पहचान सकते। आप थोड़ा सा गुड़ लो और गुड़ की एक क्वालिटी और होनी चाहिए। गुड़ से क्या फायदा होता है, किस तरह फायदा होता है, मैं आपको बताता हूं। जब आप गुड़ खाते हो तो गुड़ खाते ही आपके गले के अंदर जो भी कण हवा से आके गंदे कण चिपके हुए हैं वो गुड़ के साथ नीचे चले जाते हैं म्यूकस में। और जब वो नीचे चले जाते हैं तो आपका गला साफ हो जाता है। गला साफ हो जाता है तो आपको राहत मिलती है। इसके लिए आपके गुड़ को थोड़ा सा नरम होना जरूरी है। अगर आपका गुड़ सख्त है तो आप, टाइट गुड़ है तो आप खाली गुड़ नहीं खाओ, उसके में थोड़ा घी डाल के उसको नरम कर लो, तब उस गुड़ को यूज करो। नहीं तो उसे तिल के लड्डू बना लो या तो उसको कलौंजी के साथ खाओ। इसके 3-4 तरीके से आप गुड़ ले सकते हो। लेकिन अगर आपका गुड़ नरम है, जिस तरह ये गुड़ है, आप इस गुड़ को देखो, ये किस तरह चॉकलेट की तरह फूटता है
और आप इसको चूस भी सकते हो। इसका दूसरा खाने का तरीका है, इसको ऐसे दो और हल्का हल्का चूसते रहो तो एक गले से टॉफी की तरह आप चूसोगे। बच्चों को चुसाओ, बहुत फायदा होगा। बुजुर्गों को दो, बहुत फायदा होगा प्रदूषण में। हल्का हल्का ये चूसते रहो तो आपका गला खुलेगा। आपका गला खुलेगा तो प्रदूषण से आपको राहत मिलेगी। नुक्सा नंबर 3, अगर आपको ये सब सामान अवेलेबल नहीं है तो आपके घर के पास यूकेलिप्टस, जिसे सफेदा बोलते हैं, ग्रीन रंग का उसका पत्ता होता है, आप 20 पत्ते एक टाइम में आपको यूज करने, आप उसके 100 पत्ते तोड़ के लाइए और 20 पत्ते 2 लीटर पानी में पकाइए। जब वो पानी उबलने लगे, जब उस पानी में भाप उठने लगे तो आप अपने ऊपर तौलिए से ढकें अपने सर को और उसकी भाप लें। उसकी भाप से भी आपका नॉस्ट्रल खुलेगा, आपका साइनस खुलेगा, आपका गला खुलेगा और आपके लंग्स खुलेंगे और आपको सांस बेटर हो जाएगी। और ये तीनों नुस्खों में से जो भी आप कर सकते हो वो आप करना, तो आपकी सांस बेटर हो जाएगी, आप प्रदूषण से बच सकते हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। Associate sponsor, Ultratech Cement.